जय हिंद दोस्तों। रिसेंटली जम्मू एंड कश्मीर को लेकर एक बहुत बड़ी स्टेटमेंट निकल के आ रही है। यहाँ पर यूनियन होम मिनिस्टर अमित शाह की तरफ से ये कहा जा रहा है कि जम्मू एंड कश्मीर में आज के टाइम में जो अप्सपा आर्म्ड फोर्सेस स्पेशल पुलिस एक्ट जो लागू है, इसे हम रिवोक करने के बारे में कंसीडर कर सकते हैं। और इसके रिगार्डिंग जो आर्टिकल्स है आप यहाँ पर देख सकते हैं। सेंटर टू कंसीडर रिवोकिंग अप्सपा पुल बैक ट्रूप्स फ्रॉम जम्मू एंड कश्मीर। अप्सपा क्या होता है और यहाँ पर गवर्नमेंट क्यों अप्सपा को हटाने के लिए तैयार हो रही है, इसके पहले का कंडीशन क्या था। इवन जो सरकार है, इवन कि इसके पहले भी जो सरकार रही है, यहाँ से अप्सपा को हटाने के लिए क्यों यहाँ पर असफल रही हमेशा के लिए, और इस बार इसे हटाया जा रहा है। इसके पीछे रीजन क्या है, ये तमाम जो डायमेंशंस है इस वीडियो में डिस्कस करने वाले हैं। तो शुरुआत करते इस वीडियो की, खासकर की कॉन्टेक्स्ट क्या है। देखिए एक्चुअली हुआ ये है, आज के दिन यूनियन होम मिनिस्टर एक इंटरव्यू के दौरान जब उनसे पूछा गया जम्मू एंड कश्मीर में अप्सपा को लेकर जब सवाल पूछे गए, तो इन्होंने यहाँ पर अपने साइड से ये कहा कि सेंटर विल कंसीडर रिवोकिंग द आर्म्ड फोर्सेस स्पेशल पावर्स एक्ट देयर। तो ये जो चीजें डेवलपमेंट है कब निकल के आ रही है आपको पता होना चाहिए। 2023 दिसंबर के टाइम में जब सुप्रीम कोर्ट के पास में जब ये पिटीशन फाइल किया गया आर्टिकल 370 को लेकर, और इसके बाद में सुप्रीम कोर्ट का एक वर्डिक्ट फिर से आया अप होल्डिंग को लेकर कि आर्टिकल 370 जस्टिफाई करता है। साथ ही साथ इस वर्डिक्ट में सुप्रीम कोर्ट ने यह भी कहा था कि जितना जल्दी हो सके अब जम्मू एंड कश्मीर को अभी के टाइम में फिलहाल ये यूनियन टेरिटरीज है, इसे आप स्टेट हुड का दर्जा दीजिए और यहाँ पर जो असेंबली है इसे फिर से रीस्टार्ट कीजिए। और जो डेट जो डिसाइड किया गया ना कि जम्मू एंड कश्मीर में इलेक्शंस कब होंगे, तो ये डेट 30 सितंबर 2024 का डेट डिसाइड किया गया है इलेक्शंस को लेकर। और इस इलेक्शन से पहले ये जो सारी जो तैयारी है वो की जा रही है, क्योंकि आपको पता होना चाहिए कि 2019 के टाइम में जब आर्टिकल 370 हटने के बाद में जम्मू एंड कश्मीर दो पार्ट में टूटकर लद्दाख एक बनता है और एक जम्मू एंड कश्मीर बनता है। और आज लगभग 5 साल हो चुके हैं आर्टिकल 370 हटने के बाद। इवन कि यहाँ पर होम मिनिस्ट्री अमित शाह की तरफ से भी कहा गया कि गवर्नमेंट ये भी प्लान कर रही है कि जो ट्रूप्स हटने के बाद में जो लॉ एंड ऑर्डर की जो रिस्पॉन्सिबिलिटी है वो जम्मू एंड कश्मीर पुलिस के हाथों में आने वाली है अलोन। क्योंकि इसके पहले होता क्या था कि जो आर्मी है, जो आर्म्ड फोर्सेस है और जम्मू एंड कश्मीर पुलिस है, दोनों मिलकर ऑपरेशंस कंडक्ट करते थे। लेकिन ये हटने के बाद में जम्मू एंड कश्मीर अलोन यहाँ पर चीजों को हैंडल कर सकती है, लॉ एंड ऑर्डर को यहाँ संभाल सकती है। क्योंकि इसके पीछे रीजन जो है ना, ये कहा जाता है कि इसके पहले आज के टाइम मतलब अब तक ही होता रहा है कि जम्मू एंड कश्मीर के ऊपर में एक ट्रस्ट नहीं था। जितने भी ऑपरेशंस थे, चाहे टेररिस्ट को लेकर हो या फिर अदर लॉ एंड ऑर्डर को लेकर हो, इसको लेकर जम्मू एंड कश्मीर जो पुलिस है कहीं न कहीं प्रॉपर तरीके से हैंडल नहीं कर पाती थी। तो पहले हम ये समझते कि आर्म्ड फोर्सेस स्पेशल पुलिस एक्ट एक्चुअली होता क्या। देखिए ये लाया गया था 1958 के टाइम में, लेकिन जम्मू एंड कश्मीर में 1989 के टाइम में जिस तरीके से टेररिज्म इंक्रीज हुआ उसको देखते हुए अप्सपा पे थोड़ा सा बदलाव करके इसे 1990 के टाइम में इसे इम्प्लीमेंट कर दिया गया, कहाँ, जम्मू एंड कश्मीर पर। और अप्सपा का बेसिकली पर्पस ये होता है कि जो डिस्टर्ब एरियाज हो वहां पर आर्म्ड फोर्सेस को डिप्लॉय कर दिया जाता है। लेकिन ओनली आर्म्ड फोर्सेस को डिप्लॉय नहीं किया जाता है, इसके अलावा अगर अप्सपा लगा है तो आर्म्ड फोर्सेस डिप्लॉय होने के साथ में उनके साथ इतनी पावर दे दी जाती है कि वो किसी को भी अरेस्ट कर सकती है विदाउट वारंट के बिना। इवन कि अगर सिक्योरिटी फोर्सेस को अगर ये लगे कि कोई भी सस्पिशियस पर्सन है, उसे विदाउट वारंट अरेस्ट किया जा सकता है। या फिर कोई पर्सन जो वायलेट्स कर रहा हो लॉ एंड ऑर्डर को, उसके खिलाफ यहाँ पर वार्निंग दी जा सकती है पहली बार में, दूसरी बार में फोर्सेस यूज की जा सकती है, इवन की फायरिंग भी की जा सकती है। इसके अलावा यहाँ पर देख सकते हैं सिक्योरिटी फोर्सेस जो है उनके पास राइट होता है सर्च, किसी भी ऑपरेशन को लेकर किसी भी घर में आप सर्च कर सकते हैं और जहां नेसेसरी हो वहां पर फोर्सेस का भी यूज किया जा सकता है। तो सबसे बड़ा सवाल निकलता है कि गवर्नमेंट अप्सपा को रिमूव क्यों करना चाहती है। देखिए जब 2019 के टाइम में जब आर्टिकल 370 रिवोक किया गया, उसके बाद से लेकर अब तक सरकार का ये मानना है कि जम्मू एंड कश्मीर में जो सिचुएशंस है वो इम्प्रूव्ड हुई है लास्ट 5 इयर्स में। इवन कि ये जो बेसिकली फिगर्स है ये पार्लियामेंट और ग्राउंड लेवल पर भी देखा जा सकता है। इवन कि यहाँ पर अमित शाह यहाँ पर ये कहते हैं आज के टाइम में जम्मू एंड कश्मीर को की पुलिस को लेकर एक क्वालिटेटिव चेंजेस यहाँ पर देखे जा सकते हैं। वो अब अकेले सक्षम है कि वहाँ की लॉ एंड ऑर्डर को अकेले हैंडल कर सकते हैं। जितने भी ऑपरेशंस होते हैं वो अकेले फोर फ्रंट में जाकर उसे ऑपरेट कर सकते हैं। क्योंकि इसके पहले आपने देखा होगा कि आर्मी या फिर सेंट्रल फोर्सेस ये दोनों साथ मिलने के बाद में पुलिस जो है अपना ऑपरेशन कंडक्ट करती थी। इवन कि यहाँ पर यह भी कहा गया कि जो टेररिस्ट है, जो मूवमेंट ऑफ टेररिस्ट है, जो आतंकवाद की जो घटना है, ये भी जम्मू एंड कश्मीर में रिड्यूस हुई है, घटी है ओवर द टाइम। और आंकड़े ये कहते हैं कि आज के टाइम में जो टेररिज्म है वो 80% तक कम हुई है। जो स्टोन पेल्टिंग है, पत्थरबाजी की जो घटना होती है वो कम्प्लीटली यहाँ पर खत्म हो चुकी है। इवन कि जो बंद
बंद होते हैं, डेमोन्स्ट्रेशंस होता है, स्ट्राइक्स होते हैं, इसको लेकर भी कुछ गाइडलाइंस के तहत में इसे भी रखा गया है। क्योंकि जो 2010 के टाइम में स्टोन बिल्डिंग की जो घटना थी वो 2500 से भी प्लस थी। आप देख सकते हैं यहाँ पर जो नंबर है 2564 के आसपास में, लेकिन आज के टाइम में स्टोन बिल्डिंग 0 हो चुका है। इसको लेकर सेंट्रल गवर्नमेंट ने हर एक फ्रंट पर यहाँ पर स्टेप्स उठाए, खासकर स्टोन बिल्डिंग की जो घटना है उसे रोकने के लिए। सो इस स्टेप और ऐसे एक पॉजिटिव जो स्टेटमेंट है वो निकलने के बाद में जाहिर सी बात है बहुत सारे एक्सपर्ट्स, बहुत सारे लोगों की तरफ से, बहुत सारे पॉलिटिकल लीडर्स की तरफ से रिएक्शंस आना लाजमी है। तो यहाँ पर जो एक्स गवर्नर जो जम्मू एंड कश्मीर के रह चुके हैं एन वोहरा, ये बेसिकली 2008 से लेकर 2018 के टाइम में ये यहाँ के लेफ्टिनेंट गवर्नर थे। इन्होंने अपनी तरफ से कहा कि ये एक वेलकम स्टेप है, अगर आप ट्रूप्स को विथड्रॉ करते हैं तो ये एक पॉजिटिव चेंजेस और भी हमें देखने को मिलेगा जम्मू एंड कश्मीर में। इवन कि यहाँ पर जम्मू एंड कश्मीर के जो पॉलिटिकल लीडर है महबूबा मुफ्ती, इन्होंने भी यहाँ वेलकम किया है और कहा कि देर ही सही लेकिन ये बेसिकली एक पॉजिटिव स्टेप गवर्नमेंट की तरफ से। लेकिन क्वेश्चन मार्क भी किया गया कि ये कोई जुमलेबाजी ना हो, तो इसके लिए यहाँ पर गवर्नमेंट ने अपना इंटेंशंस जो है पहले से दिखा दिया है और कुछ इंडिकेशंस आपको बताना चाहते हैं गवर्नमेंट ने पहले दे दी है। आपने रिसेंटली देखा होगा मार्च और फरवरी के टाइम में सेंट्रल गवर्नमेंट ने यहाँ पर 12 ऐसी ऑर्गेनाइजेशंस को यहाँ टेरर एक्टिविटीज में इन्वॉल्वमेंट को लेकर बैन किया है। इवन 36 ऐसे इंडिविजुअल जो एज ए टेररिस्ट डेजिग्नेटेड थे, इन्हें भी यहाँ पर बैन किया गया है और ऐसे 22 केसेस यहाँ पर रजिस्टर्ड किए गए, खासकर टेरर को रोकने के लिए, जो बेसिकली फाइनेंस और मनी लॉन्ड्रिंग के रिगार्डिंग थे। इवन यहाँ पर जो 150 करोड़ के जो प्रॉपर्टीज है इसे भी यहाँ पर सीज किया गया है। इसके अलावा यहाँ पर 19 प्रॉपर्टीज को भी अटैच करने के साथ में 134 जो बैंक अकाउंट है इसे भी यहाँ पर फ्रोजन यानी कि फ्रीज कर दिया गया है। तो ये जो कुछ एग्जाम्पल्स डेटा जो हमने आपके साथ शेयर किया, ये इंडिकेट करते हैं कि गवर्नमेंट की कंप्लीटली साफ सुथरी एक मंशा है कि अप्सपा यहाँ से हटने वाली है। क्योंकि जम्मू एंड कश्मीर में तो एक लंबे टाइम से 1990 के टाइम से यहाँ पर अप्सपा लागू है, लेकिन इसके अलावा हम बात करें ना तो इंडिया के अगर हम नॉर्थ ईस्ट जाएंगे तो यहाँ पर म्यांमार हो गया, नागालैंड हो गया, कुछ ऐसे ऐसे हिस्से हैं जहाँ पर आज के टाइम में अप्सपा इम्प्लीमेंट है। म्यांमार के रिगार्डिंग हमने रिसेंटली एक वीडियो बनाया था जहाँ पर म्यांमार की तरफ से ये मणिपुर जो स्टेट है यहाँ से रिसेंटली आवाज उठ रही थी कि यहाँ पर अप्सपा को फिर से री इम्पोज कर दिया जाए, जहां से रिसेंटली यहाँ पर सेंट्रल गवर्नमेंट ने यहाँ से विथड्रॉ कर लिया गया था अप्सपा को लेकर। और इसके पहले भी आपने सुना होगा कि अमित शाह की तरफ से स्टेटमेंट ये आया था कि 70% जो नॉर्थ ईस्टर्न स्टेट्स है यहाँ पर जहां पर भी अप्सपा लागू है 70% को लेकर कहा जा रहा था कि यहाँ से अप्सपा को विथड्रॉ कर लिया जाएगा। लेकिन जम्मू एंड कश्मीर को लेकर हम लोग आगे इस बात को कंसिडर करेंगे, लेकिन जम्मू एंड कश्मीर को लेकर भी यहाँ पर एक बड़ी स्टेटमेंट निकल के आई है। तो फाइनली कंक्लूजन में ये कह सकते हैं कि यहाँ पर विदाउट जो पीपल है, यहाँ के लोग, जम्मू एंड कश्मीर के जो लोग हैं, इनके सपोर्ट के बिना एक कॉम्प्रिहेंसिव चेंजेस जो यहाँ पर देखा जा रहा है ये आ नहीं सकता था बिना लोगों की सपोर्ट के। और यहाँ पर यूनियन होम मिनिस्ट्री की तरफ से भी कहा जा रहा है कि जो यहाँ के यूथ है वो खासकर पाकिस्तान के कॉन्स्पिरेसी से दूर रहे, जो लगातार कहीं कहीं कोशिश की जाती है जो सीमा पार है पाकिस्तान, ये जम्मू एंड कश्मीर के जो यूथ है इनको स्टोन बिल्डिंग करने के लिए जो फंड है वो प्रोवाइड करता रहता है, यहाँ के लोगों को ही भारत के अगेंस्ट खड़ा करता रहता है। ये जो सारी जो घटना है ना फिलहाल अभी बंद है, तो अगर अप्सपा हटे तो ऐसे चैलेंजेस यहाँ पर आगे आने वाले टाइम में जम्मू एंड कश्मीर के पास में होगा और इसे हैंडल करने के लिए जम्मू एंड कश्मीर की जो पुलिस है वो अकेले यहाँ पर इस चीज को डील करेगी। अब सवाल ये निकलता है कि आगे इसको लेकर क्या डेवलपमेंट निकल के आती है, क्योंकि जाहिर सी बात है अप्सपा हटने के बाद में पाकिस्तान के कुछ ऐसे टुलकिट जो ग्रुप्स है वो एक्टिव हो जाएंगे, उन्हें एक अपॉर्चुनिटी दिखाई देगा। लेकिन इन तमाम इश्यूज को लेकर आपका क्या मानना है, अपना कमेंट जरूर दे। मिलते किसी अगली वीडियो में, तब तक के लिए थैंक यू सो मच।